अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं आज का अनकट। और आज के अनकट के प्रोग्राम की शुरुआत से पहले हम एक बात का क्लैरिफिकेशन कर देना चाहते हैं। कल के हमारे एपिसोड में असद एंड अनम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। इस एपिसोड के बारे में क्लैरिफिकेशन मैं दे दूं कि हमारे सदर मजलिस हैदराबाद एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का नाम ऐसा है कि दिन रात दिलो दिमाग जबान पर चढ़ावा रहता है। जहां कहीं भी असद नाम आता है तो वैसी आ जाता है, ऐसा नाम चढ़ावा है। तो अब मैं भी तो इंसान बशर हूं, गलती होती है, जबान फिसल जाती है। मोहम्मद अजहरुद्दीन के बेटे मोहम्मद असदुद्दीन कहने की बजाय मैंने मोहम्मद असदुद्दीन अवैसी कह दिया। तो ऐसा नाम है हमारे सदर का। मैं क्या कहूं, एक अल्फाज में इस बात का क्लैरिफिकेशन दे देता हूं। अगर गूंगे के सामने भी जाकर अगर असदुद्दीन अवैसी ठहर जाएंगे तो गूंगा भी बोलने लगेगा कि ये असदुद्दीन अवैसी है। तो लिहाजा कल के हमारे इस गलती के लिए हम माजिरत चाहते हुए आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे नाजरीन का जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल है। उन्होंने इस बात को गौर किया और मुझे कॉल्स कर कर रेक्टिफाई करने के लिए कहा। हमारे यूट्यूब के प्रोग्राम पर कमेंट्स भी आए हैं कि रेक्टिफाई कर ले, तो उम्मीद है कि रेक्टिफाई हो गया है। चलिए आज के अनकट के उन्वान पर चलते हैं हम। हमारे रियासत तेलंगाना हुकूमत के होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब से एक रिक्वेस्ट है। वो रिक्वेस्ट क्या है, पहले हम ये एक एपिसोड, एक डॉक्यूमेंट्री छोटी सी बताना चाहते हैं, वो देखिए, उसके बाद हम रिक्वेस्ट करेंगे। आइए देखते हैं एक नजर। दरगाह हज़रत इसहाक़ मदनी रहमतुल्लाह अलैह वक़्फ़ जायदाद की हिफाजत कैसे हुई और 100 साला अदालती चाराजोई का शिकार मामला कैसे हल हुआ, आइए देखते हैं। आए दिन रोज़ाना का मामूल है वक़्फ़ जायदादों की बर्बादी, लूट खसोट हैदराबाद में आम बात है। लेकिन आज हम आपको ऐसी हकीकत से आश्कार करेंगे जिससे बहुत ही कम लोग वाकिफ़ हैं। विशाखापट्टनम का हकीकी नाम इसहाक़ापट्टनम, जो कि वक्त के साथ साथ बदल गया। हज़रत इसहाक़ मदनी रहमतुल्लाह अलैह की आमद और उस इलाक़े के लिए दुआ और आपका वहाँ आराम फरमाना और आपके लिए मुरीदीन और मोतक़ीदीन ने बहुत बड़ी जायदाद और ज़मीनात वक्फ़ की थी। तकरीबन 5302 एकड़ देवड़ा विलेज में वाक़ई थी और 1908 आज़ादी से कबल ये इलाक़ा मद्रास रेसिडेंसी में था और जब से तनाज़ात का शिकार रहा। जुमला होने वाली आमदनी की तक़सीम दरगाह के चिरागान, मेंटेनेंस, मुसाफिरीन और मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए मंशाए वक्फ़ में दर्ज थी। इस जायदाद पर उस वक्त की हुकूमत ने पट्टे जात तक जारी कर दिए थे। कांग्रेस के ज़माने में हमने इसहाक़ मदनी रहमतुल्लाह अलैह का एक केस है जिसकी ज़मीन है 5302 एकड़ ज़मीन और 100 साला डिस्प्यूट था मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट से लेकर यहाँ तक। उसके अंदर कलेक्टर विशाखापट्टनम ने 1500 लोगों को पट्टा सर्टिफिकेट इश्यू करे। मखासास यानी मुजावरों का एक केस था, ये था। 1999 चंद्रबाबू नायडू का दौर था। यूसुफ अली साहब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे और एक अजीब व गरीब अंदाज में तक़सीम अमल में आई कि 35% दरगाह, 35% मखासस यानी मुजावर और 35% सरकारी ज़मीन, यानी तकरीबन मुकम्मिल वक्फ़ की जायदाद की तक़सीम अमल में आ गई। तकरीबन 1100 एकड़ के करीब लैंड पर 600 एकड़ का NTPC का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। 2,25,000 रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से रकम अदा करने की बात हुई। बहरहाल कुछ रकम वक्फ बोर्ड में जमा भी हुई और कुछ बाकी रह गई। हुकूमत के ही मुख्तलिफ़ महकमात जैसे रेवेन्यू, जॉइंट कलेक्टर, मकासस, मुजावरीन, सुप्रीम कोर्ट में, स्पेशल पिटीशन हाई कोर्ट में, चीफ कमिश्नर लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के पास कई केसेस और तनाज़ात के अंदर ये ज़मीन घिरी रही। 2004 में कांग्रेस हुकूमत इक़्तिदार में आने के बाद 2007 में मोहम्मद अली शब्बीर वक्फ़ के वज़ीर बनाए गए। पहली मीटिंग में सीएम, चीफ सेक्रेटरी, सीईओ वक्फ बोर्ड, रेवेन्यू के ऑफिशियल शरीक हुए और मोहम्मद अली शब्बीर की एमा पर
100 साला कदीम वक्फ जायदाद का तनाज़ा जिस पर पट्टाजात, रेवेन्यू, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जॉइंट कलेक्टर, CCLA सब के सब मुक़द्दमात को हुकूमती अहकामात के ज़रिए ना सिर्फ वापस लिया गया बल्कि मुकम्मिल 5302 एकड़ ज़मीन को 100% वक्फ करार दिया गया। सेक्रेटरी साहब वक्फ मिनिस्टर मैं बनने के बाद 2007 के अंदर हमने चीफ सेक्रेटरी को, रेवेन्यू सेक्रेटरी को, CCLA को बुलाकर कहा कि ये ज़मीन वक्फ की है, इसको वक्फ डिक्लेयर कर दो। क्या करना है उसको मिनट्स रिकॉर्ड करके हमने चारों अदालतों से, जॉइंट कलेक्ट्री अदालत से, सेशन में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जितने केसेस पेंडिंग थे, गवर्नमेंट वर्सेस वक्फ बोर्ड, गवर्नमेंट वर्सेस मखासात, गवर्नमेंट वर्सेस पट्टेदार, सारे केसेस विड्रा करके तमाम इख्तियारात वक्फ को देके बोले कि ये 5302 एकड़ सारे का सारा वक्फ है। उसके बाद जो जमीन चंद्रबाबू नायडू के दौर में हिंदुजा और NTPC को बेचे थे, उसको 15% इंटरेस्ट डालकर वो जमीन के पैसे भी वसूल करने से जो पैसा आया, आज आपके सामने हज की इतनी बड़ी इमारत दिख रही है। 2003 में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, मैंने उसको वो जमीन रज़ाक मंजिल को हैंड ओवर करके हज का ये वक्फ की बिल्डिंग का संग बुनियाद रखा। उसके बाद हज बिल्डिंग बनाने के अंदर वहाँ जो बिल्डिंग बनी हुई उसके अंदर भी इसाक मंदिर दरगाह का पैसा है। फिर 2007 में हमने हुकूमत और दीगर महकमात के दायर करदा अदालती मुक़द्दमात को भी वापस लिया गया। बहरहाल चंद्रबाबू नायडू के ज़माने में बाकी रकम जो कि तकरीबन 36 करोड़ के आसपास थी, उसे मज़ीद रकम के साथ हुकूमत ने अदा कर दिया, जो कि बाद में मौजूदा हज हाउस की तामीर की रकम में इस्तेमाल में आई। बहरहाल नाज़रीन, अक्सर लोग सवाल करते हैं हज हाउस कैसे तामीर हुआ और दरगाह हज़रत इसहाक़ मदनी रहमतुल्लाह अलैह के 100 साला तनाज़ा कैसे हल हुआ। उसका एक ही एक जवाब है, अल्लाह ने काम लिया और काम करने वाले का नाम है मोहम्मद अली शब्बीर, उस वक्त के वज़ीर औक़ाफ़। आने वाले सरकारों को दी कि अगर गवर्नमेंट सही दिल से वक्फ की ज़मीन अगर वक्फ को देना चाह रही है तो वक्फ वर्सेस रेवेन्यू है, वक्फ वर्सेस आपके आर्कियोलॉजिकल है, सरकारी महकमे है, बुला के उनसे भी ड्रा करा लो, वक्फ को हैंड ओवर कर दो, आसान हो जाएगा। ये रोज NOC, डुप्लीकेट NOC, कब्जेदार, लैंड ग्राबर, इस तरीके से ओल्ड शहर के अंदर तो सारे कब्रस्ताने खत्म हो जा रहे हैं। दर मस्जिद के जमीनें, टोली चौकी की मस्जिदें, पूरे शादीखाने बन गए, ये तो तबाह हो जा रहे हैं। इसके लिए यही है कि अदालत के बाहर में कंप्रोमाइज करो, अदालत में पिटीशन डाल दो कि हुकूमत हमारा क्लेम छोड़ दो, वक्त के हैंड ओवर कर दो। ये आसान तरीका है। ये कागज मैं आपको भी लेटर दे रहा हूँ, इसके अंदर मैंने CM चंद्रशेखर राव जी को खत में जरिए लिखा कि इस बेस पे आप विड्रॉ कर सकते हैं। ये एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री हमारे एक चाहने वाले ने बनाया है। रियासत तेलंगाना में जो औकाफी जायदाद है, ज्यादातर हुकूमत के रिलेटेड केसेस से मुतासर है। जैसा कि शब्बीर अली साहब जब वक्फ बोर्ड मिनिस्टर थे राजशेखर रेड्डी हुकूमत में, तब दरगाह विशाखापट्टनम के मुतालिक जो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है और किस तरह से इस 100 साल कदीम केस सॉल्व करते हुए मसला हल किया है, उसी तरह से हमारे आली जनाब महमूद अली साहब जो लास्ट हुकूमत में डिप्टी CM थे और इस हुकूमत में होम मिनिस्टर है, औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या किया है इन्होंने, बहुत बड़ा सवाल हो गया है आज तेलंगाना के मुसलमानों के लिए। तेलंगाना के मुसलमानों का सोचने का नजरिया ये है, कहना ये है कि अब जनाब महमूद अली साहब से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो सिर्फ अगर CM साहब से फुर्सत में बात करने का मौका नहीं मिल रहा है औकाफी जायदादों के बारे में, तो शब्बीर अली ने जिस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व किया था विशाखापट्टनम का, उस तरह से एक आइडिया देने के लिए महमूद अली साहब एक काम करें, जब CM साहब अच्छे मूड में होते हैं तो इमाम जामिन बनते वक्त उनके कान में इस बात को डाल दें, या नहीं कभी फुर्सत में बैठे जब उनके कान में ये बात बोल दे ताकि ये मसला हल हो, जिस तरह से पहले भी कर चुके हैं।
देखा नाजरीन, बहरहाल व्हाट्सएप चैनल अनकट प्रोग्राम के जरिए, आज के प्रोग्राम के जरिए हम ये जनाब होम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, आवाम की रिक्वेस्ट है, हमारी नहीं है। तो शब्बीर अली साहब का फार्मूला जिस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया था, उस तरह से एक छोटा सा फार्मूला आप इस्तेमाल करें और औखफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करें। उम्मीद है कि आज के हमारे शो से होम मिनिस्टर साहब कुछ ना कुछ हलचल तो करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का हमारा शो हम खत्म करते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जय हिंद।